आज है 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज ने किया चकल्दी में 81 करोड़ के कामों का भूमि पूजन। गोपालपुर को तहसील बनाने की कही बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के आयोजन के तहत रविवार को सीहोर जिले में थे। उन्होंने ग्राम चकल्दी में 81.44 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। चकल्दी में महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की। वहीं ग्राम गोपालपुर में रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान गोपालपुर को तहसील बनाने की बात भी सीएम ने कही। सीएम शिवराज ने ग्राम गोपालपुर में आयोजित विकास पर्व में सहभागिता कर 52.5 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। कमलनाथ का दाव, सरकार बनने पर ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कराएंगे। 50% आबादी का 125 सीट्स पर सीधा प्रभाव। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों जोर लगा रही हैं। इससे पहले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी पर सियासी महाभारत सबने देखी। दरअसल प्रदेश के 50% से अधिक आबादी ओबीसी वर्ग से आती है, जिसका 125 विधानसभा सीट्स पर सीधा प्रभाव है। संत रविदास यात्रा के रथ रवाना। भाजपा का दलित वोटर्स पर फोकस। 12 अगस्त को पीएम करेंगे मंदिर का शिलान्यास। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव है। इससे पहले भाजपा हर वर्ग के वोटर्स को साधने में जुट गई है। आदिवासी वोटर्स को साधने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकालने के बाद अब भाजपा ने संत रविदास समरसता यात्रा के रथों को भोपाल से रविवार को रवाना किया। ये रथ अनुसूचित जाति वोटर्स की विधानसभा होते हुए 5 स्थानों पर पहुंचेंगे। भोपाल एम्स में आदिवासियों के लिए अलग से होगा वार्ड। आदिवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने और इनकी बीमारियों पर शोध के लिए भोपाल का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ये देश का पहला ऐसा एम्स है जो आदिवासियों के लिए अलग से वार्ड तैयार कर रहा है। ये वार्ड 25 जुलाई के बाद तैयार हो जाएगा। एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि फिलहाल 6 पलंग का वार्ड तैयार किया जा रहा है। इसमें सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कई मुद्दों पर युवा वक्ताओं को तैयार कर रही भाजपा। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, सनातन संस्कृति, पेसा एक्ट, महिला सशक्तिकरण, समान नागरिक संहिता, 3 तलाक, धारा 370, लव जिहाद जैसे मुद्दे कहीं जाएंगे नहीं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ये भाजपा के प्रचार अभियान के हथियार बनने वाले हैं। इसके लिए कुछ युवा वक्ताओं का चयन कर उन्हें तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार किसानों को 2 लाख टन खाद अधिक मिलेगी। मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। खरीफ की फसल के लिए इस बार किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख टन खाद ज्यादा मिलेगी। सरकार ने कोटा 14 लाख टन से बढ़ाकर 16 लाख टन कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में खरीफ और आगामी रबी फसलों की तैयारी के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था रहे। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरभाष पर बात कर प्रदेश में केंद्र सरकार से खाद की आपूर्ति का आग्रह किया। सिटीजन फीडबैक शुरू। नागरिक सकारात्मक जवाब देकर शहर को बना सकते हैं स्वच्छता में नंबर 1। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए नागरिक सिटीजन फीडबैक की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। महापौर ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत सिटीजन फीडबैक भी आरंभ कराया। उन्होंने जबलपुर शहर के नागरिकों से अपील की है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत 9 सवालों के सकारात्मक जवाब यानी फीडबैक देकर शहर को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाने में योगदान दें। जबलपुर में अग्निवीर रैली में कल से शामिल हो रहे 1464 अभ्यर्थी। पहले दिन 877 में 173 पास हुए। अग्निवीर भर्ती रैली का आज दूसरा दिन है। इस दौरान जबलपुर आरओ क्षेत्र के केवल रीवा जिले से अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया। बता दें कि इस चरण में सर्वाधिक उम्मीदवार रीवा जिले से हैं। इस जिले से शामिल होने वालों का प्रतिशत 28% से अधिक है, यानी 72% के अंदर 13 जिलों के अभ्यर्थी और 28 में केवल रीवा जिले के हैं। सड़क दुर्घटना में मृतकों के स्वजनों को 81 लाख दिलाकर लोक अदालत ने रचा त्वरित न्यायदान का प्रतिमान। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली लोक अदालत की युगल पीठ के समक्ष दोनों पक्षों की सहमति से 5 वर्ष पुराने विवाद का निपटारा हो गया। इसी के साथ सड़क दुर्घटना में मृतकों के स्वजनों को एचडी मैग्मा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 81 लाख रुपए मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान मृतक डिंडोरी निवासी शासकीय शिक्षक हेमंत उर्फ रवि बर्मन व राजमिस्त्री नौहरलाल की विधवा द्रौपदी व निर्मला ओर से अधिवक्ता विवेक चौधरी, योगेश गुप्ता और गोपाल शर्मा व प्रदीप परसाई ने पक्ष रखा।
राखी के दिन भद्रा का साया 30 अगस्त को रात 9 बजे बाद मनेगा पर्व। पंचांग की गणना के अनुसार द्वितीय शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर 30 अगस्त बुधवार के दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन सुबह 10 बजे से रात 9:07 तक भूलोक वासिनी भद्रा रहेगी। धर्मशास्त्र में भूलोक की भद्रा के साय में शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व रात 9 बजे के बाद मनाया जाएगा। नई संविदा नीति का विरोध, कर्मचारी बोले सीएम की घोषणा के विपरीत। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जारी नई नीति विवादों में घिर गई। कर्मचारियों ने इस नीति में लिखी कई शर्तों और प्रावधानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणाओं के पूर्णतः विपरीत बताया। संविदा कर्मियों का कहना है कि सीएम ने अनुबंध खत्म करने की बात कही थी। इसके विपरीत इस नीति के तहत वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर स्वयं अधिकारी अनुबंध खत्म कर सकता है। ग्वालियर में 926 करोड़ से बनेगा 4 लेन एलिवेटेड रोड। सिंधिया ने इस अंदाज में सीएम को कहा थैंक यू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि ग्वालियर के विकास गाथा में निरंतर जुड़ रहे स्वर्णिम अध्याय। महत्वाकांक्षी परियोजना ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड तक 926 करोड़ रुपए की लागत से स्वर्णरेखा नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार। भाजपा ने कन्या पूजन के साथ चुनाव प्रबंधन समिति कार्यालय का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तैयारी में जुट गई। रविवार को भाजपा ने मिशन 2023 के लिए कन्या पूजन के साथ चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यालय का मुख्यालय में शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार ने लिया अंतिम फैसला। नियमितीकरण सहित अन्य वेतन भत्तों के लिए दिशा निर्देश जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने कल विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही विभागों से कहा गया कि इन दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने प्रशासकीय सेटअप और भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। जबलपुर इटारसी के बीच एक ट्रैक बंद, वंदे भारत ओवरनाइट समेत कई ट्रेन प्रभावित। जबलपुर मंडल के नरसिंहपुर करेली के बीच अपलाइन पर मालगाड़ी का गार्ड डब्बा पटरी से उतरकर पलट गया। इससे जबलपुर से इटारसी जाने वाले अपलाइन पर रेल यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया। घटना रात करीब 11:38 पर किलोमीटर नंबर 905/12 की है। मालगाड़ी के गार्ड सुरक्षित हैं। रेल यातायात बंद होने के बाद रेलवे के तमाम ऑफिसर मौके पर पहुंचे। डिब्बे को पटरी पर लाने का कार्य शुरू किया गया। तो मुझे और मेरे पिता को कांग्रेस में शामिल क्यों किया? गद्दार कहने पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की ओर से की गई आलोचना पर पलटवार किया। गद्दार कहे जाने पर सिंधिया ने कहा कि ऐसा था तो उन्हें और उनके पिता माधवराज सिंधिया को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल क्यों किया? उन्होंने कहा कि जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा, उन्हें जो बोलना हो वो बोले। सिंधिया ने कहा कि उनके विचार और विचारधारा मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने किराए पर ली 25 एकड़ जमीन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का करेंगे आयोजन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में 12 किसानों से उनकी 25 एकड़ जमीन किराए पर ली। 2 महीने के लिए ली गई जमीन का बाकायदा 18,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से किराया भी एडवांस में दिया जा चुका है। इस 25 एकड़ जमीन पर पीसीसी कमलनाथ व उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराने जा रहे हैं। बता दें कि छिंदवाड़ा के सिमरिया मंदिर के पीछे 5 से 7 अगस्त तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा का आयोजन किया गया है। बजरंग दल कार्यकर्ता के वायरल वीडियो के बाद एक्शन में सीएम शिवराज, गायों को लेकर दिए ये निर्देश। बीते दिनों पूर्व राजस्व मंत्री व 7 बार के विधायक करण सिंह के विधानसभा क्षेत्र इछावर के एक बजरंग दल कार्यकर्ता ने वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की थी कि शेर चीतों की फिक्र बहुत हो गई, अब सड़क पर दर दर भटक रही गौ माता की चिंता की जाए। बजरंग कार्यकर्ता के इस वायरल वीडियो के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, वेतन वितरण पर शासन का बड़ा फैसला।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें महीने के पहले दिन ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी की गई। वहीं 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। कर्मचारियों के वेतन में लगातार हो रही देरी की शिकायतों पर अब प्रमुख राजस्व आयुक्त ने सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। इंदौर उज्जैन में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। भोपाल में छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज सोमवार को इंदौर उज्जैन नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज बौछारें पड़ सकती हैं। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान रविवार सुबह 8:30 बजे तक धार में 51.4, सीधी में 44.6, नरसिंहपुर में 42, इंदौर में 42, उज्जैन में 38, खरगोन में 25.6, रतलाम छिंदवाड़ा में 24, जबलपुर में 18.6, पचमढ़ी में 12.6, सिवनी में 9.8, सतना में 8.7, शिवपुरी में 8, गुना में 7.8, टीकमगढ़ में 7, उमरिया में 6.7, दमोह में 6, सागर में 1.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। ग्वालियर में लीकेज की मरम्मत के लिए शटडाउन। आज सोमवार और कल मंगलवार को नहीं मिलेगा पानी। तिगरा बांध के स्लूस गेट और कैनाल के आसपास हुए लीकेज की मरम्मत के लिए पानी सप्लाई का शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 12 घंटों तक स्लूस गेट को बंद कर तिगरा के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तक होने वाले पानी की आपूर्ति को बंद रखा जाएगा। इसके चलते आज सोमवार और मंगलवार को शहर में टंकियां नहीं भर पाएंगी और पानी की आपूर्ति नहीं होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा को सीएम शिवराज का जवाब। मैं बताता हूं 18 साल में क्या हुआ। ग्वालियर में आयोजित रैली के माध्यम से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 3 वर्ष में 27 नौकरियां दी, जबकि हम इसी वर्ष 55,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। शिवराज ने कहा वो पूछते थे कि 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूं क्या हुआ। 18 साल पहले गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। सीधी से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 36 विधानसभा से निकलेगी। झाबुआ में होगा समापन। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले प्रदेश की सत्ता बिगाड़ने और बनाने में अहम आदिवासी वोटर्स को साधने कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा निकालनी जा रही है। इसकी शुरुआत भी सीधी जिले से होगी। पहले प्रारंभ होने वाली यात्रा का समापन झाबुआ में 7 अगस्त को होगा। कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा 17 जिलों की 36 विधानसभा से निकलेगी। जबलपुर में जीआईएफ प्रबंधन और कामगारों के बीच खींचतान जारी। सोमवार को बन सकती है बात। ग्रे आयरन फाउंड्री में कामगारों और प्रबंधन के बीच चल रही खींचतान अभी भी जारी है। कामगारों ने प्रत्येक पाली में 1-1 घंटे देरी से उपस्थित होकर अपनी नाराजगी जताई है। बता दें कि यहाँ के कर्मचारी 3 श्रमिक नेताओं पर कथित दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से नाराज हैं। बैंक नोट प्रेस में 111 पदों पर भर्ती। 31 अगस्त से पहले करें आवेदन। बैंक नोट प्रेस देवास ने सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bnpdewas.spmsil.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि परीक्षा सितंबर या अक्टूबर महीने में होने की संभावना है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 111 रिक्तियों को भरा जाना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।